प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति एक साधना में स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रक्षाबंधन का त्योहार क्यों मनाया जाता है और सबसे पहले राखी का त्योहार किसने बनाया था। क्या आपने कभी सोचा है कि राखी का धागा जो आज बहन भाई को बांधती है, कभी किसी देवी ने एक राक्षस को बांधा था। कभी उस धागे ने स्वर्ग के द्वार खोल दिए थे और कभी देवताओं के प्राण बचाए थे। आज हम आपको ऐसी ही एक कथा सुनाने जा रहे हैं जो न केवल रक्षाबंधन की शुरुआत को बताती है बल्कि प्रेम, धर्म और वचन की सबसे ऊंची मिसाल भी है। दोस्तों, द्वापर युग में महाभारत युद्ध समाप्त हो चुका था और पांडवों ने हस्तिनापुर में अपना राज्य स्थापित कर लिया था। राजा युधिष्ठिर ने धर्म के मार्ग पर चलने की ठान ली थी और सदैव अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए तत्पर रहते थे। एक दिन युधिष्ठिर के मन में यह जिज्ञासा जागी कि वह जाने कि रक्षाबंधन का पर्व क्यों मनाया जाता है और उसके पीछे का महत्व क्या है और उसकी पुरानी कथा क्या है। यही इच्छा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास युधिष्ठिर आते हैं और कहते हैं कि हे माधव, आप त्रिलोक के ज्ञाता है। आप हर युग और काल की घटनाओं से परिचित है। मैंने सुना है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाता है, जिसमें बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और उनकी लंबी आयु और सुरक्षा की कामना करती है। कृपया मुझे इस पर्व के पीछे की कथा सुनाइए ताकि मैं इस पर्व का सही महत्व समझ सकूं। युधिष्ठिर के ऐसा कहने पर श्री कृष्ण मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि हे धर्मराज, तुम्हारा यह प्रश्न अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। रक्षाबंधन का पर्व न केवल भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है बल्कि यह धर्म, वचनबद्धता और भक्ति का भी प्रतिनिधित्व करता है। इस पर्व के पीछे एक बहुत ही प्राचीन कथा है जो कि त्रेता युग में घटित हुई थी और यह कथा महान दानवीर राजा बलि और देवी लक्ष्मी से संबंधित है। तो मैं तुम्हें वह कथा सुनाता हूँ जिसे सुनकर तुम इस पर्व का असली अर्थ और महत्व समझ सकोगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि हे केशव, मुझे कृपया करके यह कथा सुनाइए। मैं इस कथा को सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हूँ। अब श्री कृष्ण ने अपनी कथा को प्रारंभ किया और युधिष्ठिर से कहा, सुनो युधिष्ठिर, प्राचीन काल की बात है जब देवताओं और दानव के बीच हमेशा युद्ध होता रहता था और दानवों ने कई बार स्वर्ग पर आक्रमण किया था, लेकिन देवताओं की चतुराई और भगवान विष्णु की कृपा से वे हर बार पराजित हो जाते थे। लेकिन एक समय की बात है, सब देवताओं और दानवों के बीच एक संधि हुई और उन्होंने मिलकर समुद्र मंथन का निश्चय किया। समुद्र मंथन का आयोजन एक विशाल पर्व था जिसमें देवताओं और दानव दोनों ने मिलकर मंदराचल पर्वत को मथनी और नागराज वासुकी को रस्सी के रूप में प्रयोग किया था। समुद्र मंथन से अनेक प्रकार के रत्न, औषधियां और अमृत निकला और इन रत्नों को देवता और दानव आपस में बांटने लगे। लेकिन जब अमृत का कलश निकला तो देवताओं ने अपनी चतुराई से उसे प्राप्त कर लिया और दानवों को उसका भाग नहीं दिया। इस छल से दानव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने देवताओं को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। समुद्र मंथन के दौरान ही देवी लक्ष्मी का प्रागट्य हुआ था और वे अत्यंत ही सुंदर और तेजस्वी थी और उनके प्रकट होते ही वे भगवान विष्णु के पास चली गई।
इस कारण उन्हें समुद्र मंथन की पुत्री भी कहा जाता है। युधिष्ठिर देवताओं से अमृत और लक्ष्मी को खोकर सभी दानव अत्यंत क्रोधित हो गए और वे देवताओं से प्रतिशोध लेना चाहते थे, परंतु बार बार प्रयास करने के बावजूद भी दानव देवताओं को हरा नहीं पा रहे थे। सतयुग में एक ऐसी ही तेजस्वी पुरुष का राक्षस कुल में जन्म हुआ, जिसने तीनों लोकों पर अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया था। फिर युधिष्ठिर कहते हैं कि हे केशव, इन सब घटनाओं का रक्षाबंधन से क्या संबंध है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इन सभी घटनाओं का रक्षाबंधन से संबंध अवश्य है, इसलिए तुम ध्यान से इस कथा को सुनो। सतयुग में राक्षस कुल में एक परम तेजस्वी और दयावान राजा का जन्म हुआ, जिसका नाम था महाराजा बलि। वे दानव कुल में जन्म लेने के बावजूद भी अत्यंत धर्मप्रिय, दानवीर और ज्ञानी थे। उनके अंदर दानवों के जैसे कोई भी बुरे लक्षण नहीं थे। वे महादेव के परम भक्त थे और सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए कार्यरत रहते थे। महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पुत्र थे। भक्त प्रहलाद स्वयं राजा हिरण्यकश्यप के पुत्र थे, लेकिन वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे। प्रहलाद के संस्कार महाराज बलि में भी समाहित थे और वे अपने पूर्वजों की तरह ही धर्म और दान के मार्ग पर चलते थे। एक दिन महाराजा बलि ने संपूर्ण पृथ्वी पर अपना आधिपत्य स्थापित करने के लिए 100 यज्ञ किए और इस यज्ञ के पूर्ण होते ही वे स्वर्ग और पृथ्वी के अधिपति बन गए। इस घटना से देवता अत्यंत भयभीत हो गए और सोचने लगे कि अगर दानवों को अमृत प्राप्त हो गया तो उन्हें रोकना असंभव हो जाएगा। देवता अपनी चिंता लेकर भगवान विष्णु के पास गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे प्रभु, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों के राजा बलि महायज्ञ कर रहे थे। यदि वे स्वर्ग पर आधिपत्य स्थापित कर लेंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। तब भगवान विष्णु देवताओं से कहते हैं कि देवताओं, तुम चिंता मत करो, अब मेरा वामन अवतार का समय निकट आ चुका है, इसलिए मैं स्वतः ही राजा बलि के पास जाकर तुम्हारी समस्या का निवारण करूंगा। भगवान विष्णु के मुख से ऐसे वचन सुनकर समस्त देवता प्रसन्न हुए और अपने लोक को लौट गए। फिर भगवान विष्णु ने एक बटुक ब्राह्मण का रूप धारण किया और धरती लोक पर प्रकट हुए। जिस स्थान पर राजा बलि का यज्ञ चल रहा था, वे वहां पहुंचे। उस स्थान पर महाराजा बलि गुरु शुक्राचार्य के साथ यज्ञ कर रहे थे। उस समय उनका अंतिम यज्ञ संपन्न होने वाला था। तभी वामन रूपी भगवान विष्णु ने कहा कि हे राजन, मैं आपके पास एक याचना लेकर आया हूँ। यदि आप मेरी याचना पूर्ण करते हैं तो मैं आपका आभारी रहूंगा। राजा बलि ने अपने द्वार पर आए उस वामन ब्राह्मण का स्वागत किया और कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप जो भी दान दक्षिणा चाहते हैं उसे बेझिझक मांग लीजिए, मैं आपको यह अवश्य प्रदान करूंगा। इतना कहकर महाराजा बलि यज्ञ से उठकर वामन ब्राह्मण के पास चले गए। तब वामन ब्राह्मण ने कहा कि हे राजन, मुझे केवल 3 पग भूमि की आवश्यकता है जिस पर मैं यज्ञ कर सकूं, इसलिए आप मुझे उतनी ही जमीन दीजिए जितनी मैं अपने 3 पैर से नाप सकूं। राजा बलि ने हंसते हुए कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप केवल 3 पग भूमि की मांग करते हैं, आप चाहे तो पूरी पृथ्वी मांग सकते हैं। 3 पग भूमि मांग कर आप मेरा उपहास उड़ा रहे हैं। राजा बलि ने अहंकार में कहा, मांग कर तो देखिए, यदि मैं न दे सकूं तो मेरा वचन झूठा हो जाए। उस बामन ब्राह्मण ने कहा कि
हे राजन, मनुष्य को जितनी आवश्यकता हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। आवश्यकता से अधिक मिलने पर मनुष्य की तृष्णा बढ़ती जाती है। आपने समस्त पृथ्वी को अपने आधिपत्य में ले लिया है, क्या इससे आपकी तृष्णा कम हुई? नहीं हुई ना। आपको स्वर्गलोक का आधिपत्य चाहिए, इसलिए मनुष्य को जितनी कामना हो केवल उतना ही मांगना चाहिए। बामन ब्राह्मण की बात सुनकर महाराजा बलि को बड़ी गिलानी हुई। उन्होंने विनम्रता से कहा कि हे ब्राह्मण देव, आप उस उम्र में तो मुझसे बहुत छोटे हैं, किंतु आपकी बातें ज्ञान से परिपूर्ण हैं। इसलिए यदि आप केवल 3 पग भूमि मांगते हैं तो मैं आपको वह प्रदान करता हूँ। इतने में ही शुक्राचार्य कहते हैं कि हे राजन, यह ब्राह्मण कोई देवता है जो ब्राह्मण का रूप धारण करके आया है, इसलिए बिना सोचे समझे दान देने का वचन देकर आप बड़ी भूल कर रहे हैं। महाराज बलि ने कहा कि ये गुरुवर, यदि यह कोई देवता है तो वह भी मेरा बड़ा सौभाग्य है कि मैं किसी देवता को दान दे रहा हूँ। मेरे द्वार पर आया हुआ याचक खाली हाथ चला जाए, यह मुझे कदापि स्वीकार नहीं है। इसलिए मैं इस ब्राह्मण को दान अवश्य करूंगा। महाराजा बलि की बात सुनकर शुक्राचार्य क्रोधित हो गए और उस स्थान से चले गए। महाराजा बलि ने बामन ब्राह्मण से कहा कि ये ब्राह्मण देव, आपकी याचना के अनुसार मैं आपको 3 पग भूमि देने का वचन देता हूँ। और जैसे ही राजा बलि ने यह वचन दिया, बामन ब्राह्मण ने अपना असली रूप प्रकट किया। भगवान विष्णु बामन अवतार में प्रकट हुए और उनका आकार इतना विशाल हो गया कि उन्होंने एक ही पग में स्वर्ग को नाप लिया और दूसरे पग में संपूर्ण भूमि को नाप लिया और तीसरे पग में जब कोई स्थान नहीं बचा तब बामन भगवान ने राजा बलि से कहा कि हे राजन, अब मेरे तीसरे पग के लिए कोई स्थान नहीं बचा, इसलिए आपका वचन तो झूठा हुआ। राजा बलि समझ गए कि यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं बल्कि साक्षात भगवान विष्णु ही है। उन्होंने सिर झुकाते हुए कहा कि हे प्रभु, मेरा वचन झूठा नहीं होगा, इसलिए आप तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। राजा बलि के वचन का पालन करते हुए भगवान वामन जी ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के मस्तक पर रख दिया। राजा बलि के इस त्याग और दानवीरता से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया। उन्होंने वामन का अवतार रूप छोड़कर चतुर्भुज रूप धारण किया। उन्होंने राजा बलि को आशीर्वाद दिया और कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी दानवीरता और भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि सावर्ण मनवंतर में तुम्हें इंद्र का पद प्राप्त होगा, तब तुम पाताल लोक में निवास करोगे। इस आशीर्वाद को पाकर राजा बलि अत्यंत प्रसन्न हुए और वे पाताल लोक में निवास करने के लिए चले गए। पाताल लोक में उन्होंने भगवान विष्णु की भक्ति और तपस्या आरंभ की। पाताल लोक में राजा बलि ने भगवान विष्णु की भक्ति में लीन होकर उनकी प्रसन्नता प्राप्त की। उन्होंने अन्न और जल का त्याग कर दिया और केवल भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए कठोर तपस्या में लीन हो गए। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में हलचल मच गई और देवता भी उनके तप से भयभीत होने लगे। एक दिन उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने समुद्र के भीतर प्रकट होकर महाराजा बलि के सामने अपना दिव्य रूप धारण किया। भगवान विष्णु के तेज और प्रकाश से समुद्र के भीतर का स्थान दिव्यता से भर गया। महाराजा बलि ने अपनी आंखें खोल ली और भगवान विष्णु को अपने सामने खड़ा देखकर तुरंत उनके चरणों में नमन किया। महाराजा बलि ने अपने
हाथ जोड़कर भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप मेरी साधना और भक्ति से प्रसन्न होकर प्रकट हुए हैं। यह मेरे लिए परम सौभाग्य की बात है। कृपया मुझे अपना आशीर्वाद दे। भगवान विष्णु ने मधुर मुस्कान के साथ कहा कि हे महाबली, तुम्हारी तपस्या और भक्ति ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। तुमने अपने तप से न केवल पाताल लोक बल्कि स्वर्ग लोक को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और तुम्हें वरदान देने के लिए यहाँ आया हूँ। अपनी इच्छा प्रकट करो। जो भी तुम मांगोगे वह तुम्हें प्राप्त होगा। महाराजा बलि ने विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, मैं आपसे कोई भौतिक वरदान नहीं मांगना चाहता। मेरी एक इच्छा है कि मैं सदा आपके चरणों में रहूं और आपकी सेवा कर सकूं। मुझे कोई पद, सत्ता या धन नहीं चाहिए, केवल आपका सानिध्य चाहिए। कृपया मुझे ऐसा आशीर्वाद दे कि मैं आपके साथ रह सकूं और आपके सेवक के रूप में अपना जीवन यापन कर सकूं। भगवान विष्णु ने महाराजा बलि की भक्ति और समर्पण से अत्यंत प्रभावित होकर कहा कि हे बलि, तुम्हारी यह विनम्रता और भक्ति अनुकरणीय है। तुमने जो मांगा है वह तुम्हारे महान चरित्र का परिणाम है। मैं तुम्हारी इच्छा को अवश्य ही पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे साथ पाताल लोक में निवास करूंगा और तुम मुझे सदा अपने पास पाओगे। महाराजा बलि ने भगवान विष्णु से कहा कि हे प्रभु, आप समुद्र के भीतर प्रकट हुए हैं, जो यह संकेत देता है कि आप सृष्टि के हर अंश में व्यापक है। आपके साथ पाताल लोक में निवास करना मेरे लिए अत्यंत गर्व की बात है। मैं आपके इस वरदान का हमेशा आभारी रहूंगा। भगवान विष्णु ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे बलि, तुम्हारी यह भावना मुझे अत्यंत प्रिय है। मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारी भक्ति का आनंद लूंगा और तुम्हारी सेवा में मुझे प्रसन्नता होगी। जिस दिन मेरी पत्नी लक्ष्मी, जो समुद्र की पुत्री है, तुम्हें अपने वचन में बांधे, उस दिन तुम मुझे उन्हें सौंप दोगे और तब मैं बैकुंठ वापिस जाऊंगा। महाराजा बलि ने भगवान विष्णु के चरणों में सिर झुकाकर कहा कि हे प्रभु, आपने जो मुझे वरदान दिया है वह मेरी कल्पना से भी परे है। मैं आपका आभारी हूँ कि आपने मुझे अपना सेवक बनाने का अवसर दिया है। मैं सदा आपकी सेवा में तत्पर रहूंगा और आपके चरणों में निवास करूंगा। भगवान विष्णु ने महाराजा बलि को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे बलि, तुम सदा धर्म के मार्ग पर चलना, क्योंकि वही तुम्हारी शक्ति का स्रोत है। क्योंकि भक्ति और त्याग से मैं सदैव प्रसन्न रहूंगा। उसके पश्चात भगवान विष्णु ने महाराजा बलि को आशीर्वाद देकर पाताल लोक में निवास किया और महाराजा बलि ने उन्हें सदा अपने पास पाया, जिससे उनका हृदय आनंद से भर गया। इधर देवी लक्ष्मी भगवान विष्णु की अनुपस्थिति में चिंतित हो गई। तब देवी लक्ष्मी बैकुंठ के द्वारपालों के पास गई। देवी लक्ष्मी को देखकर द्वारपालों ने उन्हें नमस्कार किया। देवी लक्ष्मी ने उनसे पूछा कि हे पार्षदों, भगवान विष्णु कहाँ चले गए हैं? तुम सब पता करके आओ। वे पार्षद बोले कि हे माता, प्रभु तो भूतल लोक में महाराजा बलि के यहाँ पर निवास कर रहे हैं। उन्होंने महाराजा बलि को यह वरदान दिया है कि वे अब सुतल लोक में ही उनके साथ निवास करेंगे। यह सुनकर देवी लक्ष्मी अत्यंत दुखी हो गई और उन्होंने इस समस्या से मुक्ति पाने के लिए देवाधिदेव महादेव के पास जाने का निश्चय किया। फिर माता लक्ष्मी भगवान शिव के निवास स्थान कैलाश पर्वत पर पहुंची, जहाँ महादेव और देवी पार्वती बैठे हुए थे। तब वहां जाकर देवी लक्ष्मी ने महादेव को प्रणाम किया। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि
हे देवी लक्ष्मी, आप स्वयं शक्ति संपत्ति की देवी है, फिर भी आप इस समय दुखी क्यों हैं? क्या कारण है जो आपको यहाँ तक लाया है? देवी लक्ष्मी ने अपनी वेदना व्यक्त करते हुए कहा कि हे महादेव, मेरे स्वामी भगवान विष्णु पाताल लोक में महाराजा बलि के साथ निवास कर रहे हैं। उनके वियोग में मेरा हृदय व्याकुल हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वे वापस आ जाए, लेकिन महाराजा बलि के वचन और भक्ति के कारण मैं यह निर्णय नहीं कर पा रही हूँ कि उन्हें मैं वापस कैसे लाऊं। मुझे इस समस्या का समाधान बताए। भगवान शिव ने गंभीरता से कहा कि हे देवी लक्ष्मी, राजा बलि वचन के पक्के और धर्मनिष्ठ व्यक्ति है। यदि आप उन्हें किसी वचन में बांध लेगी तो वे अवश्य उसका पालन करेंगे। मेरी सलाह है कि आप एक नाग कन्या का रूप धारण करके पाताल लोक जाए और उनसे रक्षा का वचन ले। जब वे आपकी रक्षा का वचन दे देंगे तब आप उनसे भगवान विष्णु को वापस मांग सकती है। इस प्रकार वे अपने वचन का पालन करते हुए भगवान विष्णु को आपको सौंप देंगे और आप अपने साथ नागराज वासुकी को भी लेकर जाइए, जो आपकी सहायता करेंगे। तब देवी लक्ष्मी ने महादेव का धन्यवाद किया और नागकन्या का रूप धारण किया। नागकन्या का रूप धारण करके देवी लक्ष्मी नागराज वासुकी को लेकर पाताल लोक जाने के लिए निकल पड़ी। तभी देवी लक्ष्मी और नागराज वासुकी उस समुद्र के पास पहुंचे जहां से पाताल लोक जाने का मार्ग था। फिर उन्होंने समुद्र के भीतर प्रवेश किया और पाताल लोक की ओर जाने लगे। रास्ते में देवी लक्ष्मी ने वासुकी से कहा, हे नागराज, अब आप एक पवित्र रक्षा का सूत्र धारण कीजिए, जिसे मैं महाराजा बलि की कलाई पर बांधूं। माँ लक्ष्मी की आज्ञा का पालन करते हुए नागराज वासुकी ने अपने सिर को एक लाल धागे के रक्षा सूत्र में बदल दिया। फिर नागकन्या के रूप में देवी लक्ष्मी उस लाल धागे को लेकर पाताल लोक पहुंची। फिर वहां उन्होंने महाराजा बलि के महल में प्रस्थान किया। जब नागकन्या रूपी देवी लक्ष्मी ने महाराजा बलि के राजमहल में प्रवेश किया, तब महाराजा बलि ने उन्हें देखते ही उनका स्वागत किया और कहा कि हे देवी, आप कौन हैं और आप इस पाताल लोक में कैसे पधारे? क्या आपको कोई समस्या है जो आप मेरे पास आई है? नागरूपी देवी लक्ष्मी ने नम्रता से उत्तर दिया कि हे महाबली, मैं एक साधारण नाग कन्या हूँ जो इस कठिन समस्या में आपकी शरण में आई हूँ। मेरा परिवार संकट में है और मुझे आपकी सहायता की आवश्यकता है। मैं आपसे यह विनती करती हूँ कि आप मेरी रक्षा का वचन दे। महाराजा बलि ने कहा कि हे देवी, आप चिंता न करें। इस पाताल लोक में जो भी मेरी शरण में आता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य ही करता हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि आपकी रक्षा करूँगा। तो बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? नागकन्या ने कहा कि हे माँ बलि, आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र को बांध कर मैं आपसे आपकी रक्षा का वचन लेना चाहती हूँ। इस सूत्र का संबंध हमारे कुल की परंपरा से है और इसे बांधने से आप मेरे रक्षक बन जाएंगे। महाराजा बलि ने हंसते हुए कहा कि हे देवी, आप तो बहुत सरल कार्य मांग रही है। मैं इस रक्षा सूत्र को बांधने के लिए सहज तैयार हूँ। इसके बाद नागकन्या ने महाराजा बलि की कलाई पर नागराज वासुकी से बनाया हुआ रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें प्रणाम किया। जैसे ही उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, उन्होंने अपने असली रूप का प्रकटीकरण किया। अब वे कोई साधारण नाग कन्या नहीं, बल्कि स्वयं देवी लक्ष्मी थी। उनके तेज से पाताल लोक
आलोकित हो उठा। महाराजा बलि ने देवी लक्ष्मी को पहचानते ही उनके चरण में नमन किया और कहा कि हे माता, आप तो समुद्र की पुत्री है और आज से मेरी बहन हुई। मैंने आपको वचन दिया है और मैं इस वचन का पालन अवश्य करूंगा। आप मुझसे जो चाहे वह मांग सकती है। देवी लक्ष्मी ने कहा कि हे महाबली, मैंने आपकी भक्ति और दानवीरता के बारे में सुना था और आज मैं स्वयं इसका अनुभव कर रही हूँ। मैं आपसे अपने स्वामी भगवान विष्णु, जो आपके साथ पाताल लोक में निवास कर रहे हैं, उन्हें वापस बैकुंठ ले जाने का निवेदन करती हूँ। महाराजा बलि ने अपने वचन का पालन करते हुए अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक भगवान विष्णु को देवी लक्ष्मी को सौंप दिया। यह देखकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा कि हे बलि, तुमने प्रेम, धर्म और वचन की पराकाष्ठा पार कर दी है। इस दिन को सदा के लिए रक्षाबंधन के रूप में मनाया जाएगा, जहाँ प्रेम और विश्वास का तागा ही सबसे बड़ा धर्म होगा। और तब से जब भी बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह सिर्फ एक रक्षा सूत्र ही नहीं होता, बल्कि वह लक्ष्मी का प्रेम होता है, बलि का त्याग होता है और श्री हरि का आशीर्वाद होता है। मित्रों, रक्षाबंधन केवल एक परंपरा नहीं, यह एक स्मरण है उस क्षण का जब एक धागे ने पूरी सृष्टि का संतुलन लौटा दिया था। इसलिए मित्रों, इस बार राखी बांधते समय केवल रक्षा का ही नहीं, धर्म, प्रेम और संकल्प का वचन भी ले। तो मित्रों, यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कमेंट में जरूर लिखें कि मैं भी रक्षा का सूत्र धर्म से निभाऊंगा। तो इसी के साथ मित्रों, इस वीडियो का समापन करते हैं। जय माता लक्ष्मी, जय श्री हरि। रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।